ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिशा निर्देशों के तहत राहत कार्यों की शुरुआत कर दी है। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने बताया कि जिले की डिडवाना, मौलासर, छोटी खाटू, नावा, कुचामन, मकराना और परबतसर तहसीलों में भारी फसल का नुकसान हुआ है। इन क्षेत्रों में कुल 266 गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है, जहां 50 से 75% तक फसलें खराब हुई हैं और 1,02,221 किसान इससे प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा 429 गांवों में 33 से 50% तक नुकसान हुआ, जिससे 1,70,374 किसान प्रभावित हुए हैं। कुल मिलाकर डिडवाना जिले में 2,72,595 किसान इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं। वहीं सरकार ने इस स्थिति में किसानों को राहत देने के लिए मुआवजा राशि की घोषणा की है। प्रशासन ने प्रति हेक्टेयर 8,500 रुपए का मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा। एसडीएम मोहनलाल ने बताया कि कलेक्टर के नेतृत्व में राहत कार्यों में तेजी लाई गई है, ताकि प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द सहायता मिल सके। किसान सरकार के इस कदम से खुश हैं और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बहुत जल्दी गिरदावरी कार्रवाई और मुआवजा राशि की घोषणा करके संकट की घड़ी में किसानों के साथ खड़े होकर एक सकारात्मक उदाहरण पेश किया है। हमने गिरदावरी की 7 डे रिपोर्ट सरकार को भेज दी और सरकार ने मुआवजे का घोषणा भी कर दी है। जिले के 2,72,595 किसानों को मुआवजा मिलना है। 1 हेक्टेयर के ऊपर 8,500 रुपये मिलने हैं। इसमें 50 से 75% जो जिले में खराबा हुआ है वो है 266 गांव, और 266 गांव के 1,02,221 किसान हैं जिनको 50 से 75% खराबे के अंदर गिरदावरी दर्ज की गई है। 429 गांव ऐसे हैं जिनमें 33 से लेकर 50% तक खराबा हुआ है। इसके लगभग 1,70,374 किसान हैं जिनको इसका मुआवजा मिलना है। किसानों से सबसे उनके अकाउंट नंबर ले लिए गए हैं। मुआवजे की राशि सीधे उनके अकाउंट में डिपॉजिट होगी। निश्चित रूप से किसानों को जो फसलें खराब हुई है उससे उनको लाभ मिलेगा, उनको संबल मिलेगा। और राज्य सरकार की मंशा है कि हम किसान के साथ खड़े हैं। किसान किसी तरह की चिंता ना करें और निर्भीक होकर अपना कृषि कार्य करें। जब भी किसानों के ऊपर कोई विपत्ति होगी, राज्य सरकार इसी प्रकार से उनकी सहायता करेगी और समस्त जितनी भी योजना है उसका लाभ उनको देगी। हमारे एसडीएम, हमारे तहसीलदार, हमारे पटवारी, हमारे गिरदावर, हमारे ग्राम सचिव, मतलब जो ग्राउंड के ऊपर पूरी टीम है, उसने बहुत तत्परता से कार्य किया और पूरी कोशिश की कि जिन किसानों को वास्तव में नुकसान हुआ है और जो परिधि निश्चित की गई उसमें आ रहे हैं तो उसमें, और उन्होंने बहुत कम समय के अंदर गिरदावरी की और उसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी। यही कारण है कि तुरंत प्रभाव से इनको मुआवजा भी मिल रहा है, क्योंकि मुआवजा अगर समय पर मिले तो उसका फायदा होता है, उसका लाभ मिलता है किसान को। अगर समय निकल जाए तो फिर मतलब नहीं निकलता। राज्य सरकार ने किसानों की समस्याओं को समझा और त्वरित निर्णय लिया और हमें आदेश दिए गए कि तुरंत प्रभाव से गिरदावरी करें, जिसकी पालना की गई और उसी का परिणाम है कि कुछ ही मुआवजा आ गया है। मुआवजे की राशि किसानों के अकाउंट में सीधी ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये राज्य सरकार की निर्देश है। हम राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार ही हम कार्रवाई करते हैं। देखिए, इस बार अतिवृष्टि से किसानों की फसलें बुरी तरह चौपट हो गई थी और राज्य सरकार ने आपके चैनलों के माध्यम से खबरें प्रकाशित हुई और उसको संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार ने और जिला कलेक्टर महोदय ने तुरंत उसी समय चल रही गिरदावरी में शामिल करके तो खराबा दर्ज किया और उसी खराबा दर्ज होने के बाद राज्य सरकार ने अभावग्रस्त जिला घोषित कर दिया और उसके लिए सरकार का मैं धन्यवाद भी देता हूँ। और ये एक अच्छी पहल है जो सरकार ने समय रहते किसानों को मुआवजा देने की विचार किया है और उम्मीद है कि जल्द ही सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करें और आम प्रत्येक किसान को लाभान्वित करने के लिए इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे कि प्रत्येक किसान को लाभ किस रूप से या किस प्रकार से पहुंचे। किसानों को लाभ पहुंचाना अति जरूरी है और उसके लिए सरकार को विशेष इस पर
ध्यान देना होगा कि प्रत्येक किसान को इससे कैसे जोड़ा जाए। उसके लिए सभी आसपास के जनप्रतिनिधियों को, कर्मचारियों को